गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का लेक्चर उन सभी लोगों के लिए खास है जो 10वीं की परीक्षा के लिए रसायन विज्ञान के विषय को लेकर परेशान हैं। दोस्तों, रसायन विज्ञान में रिएक्शन जो आते हैं उसमें यह पैटर्न होता है कि क्या होता है जब सोडियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग के एग्जाम्स में आते हैं। तो अब जो क्वेश्चन का रूप होगा उसमें इस तरह से लिखा हुआ आएगा, क्या होता है जब सोडियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस होंगे, लेकिन आप सभी उत्तर हिंदी में नहीं देंगे। उसके लिए आपको जो मॉलिक्यूलर फार्मूले होंगे उसका ज्ञान होना आवश्यक होता है। और आप किसी यौगिक का अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला तभी बना पाएंगे जब आप तत्वों की वैलेंसी, तत्वों की संयोजकता को समझते हो। तो आज हम लोग इसी दिशा में कुछ चर्चा करेंगे जिससे आपकी जो 10वीं की केमिस्ट्री की समझ है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके, उसमें कुछ सुधार हो सके। और चूंकि बोर्ड एग्जाम काफ़ी करीब है तो आपकी प्रिपरेशन में कुछ सहायता, कुछ सहयोग आपको मिल सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो केमिस्ट्री है, हर सब्जेक्ट के कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपको हिंदी पढ़ना है या किसी बच्चे को हिंदी पढ़ना सिखाना है तो सबसे पहले आप हिंदी के जो अल्फ़ाबेट होंगे उससे उस बच्चे का परिचय कराएंगे। तो उसी तरह से केमिस्ट्री के भी कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं, कुछ केमिस्ट्री के बेस होते हैं। अब उसमें आपको बहुत ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, मेन तथ्य पर बात करेंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि आप सभी लोग आवर्त सारणी पढ़ चुके होंगे, पीरियोडिक टेबल। उसमें आपको बताया गया होगा कि आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के अंतर्गत तत्वों को समायोजित किया गया है। तो विशेष रूप से हाई स्कूल स्तर पर हम यस और पी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। जो यस ब्लॉक है वह आवर्त सारणी के फर्स्ट ए वर्ग या प्रथम समूह में रखा गया है, पहला वर्ग है। इसमें जो तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन 7 तत्वों को आवर्त सारणी के पहले वर्ग में रखा गया। इसी तरीके से जो सेकेंड वर्ग है उसमें जो तत्व आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम आता है। तीसरे वर्ग में जो आता है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड होता है। पांचवा वर्ग है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। छठे वर्ग में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। और जो 7वां वर्ग है उसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिक। यह प्रथम वर्ग है, द्वितीय वर्ग है, तृतीय वर्ग है, चतुर्थ, पंचम, अष्टम और यह आपका 7वां वर्ग है। तो आप सभी लोगों को ये 7 वर्ग याद करने पड़ेंगे। इसके लिए बहुत सारे ट्रिक भी मार्केट में है, आप भी शायद जानते होंगे। बहुत सारे ट्रिक नहीं जानते हैं तो हम थोड़ा सुना देते हैं। जो पहला वर्ग है उसको हम लोग याद करते हैं अ, ली, ना, का, रब से फरिया।
स्टेटमेंट एक बार आप और सुन लीजिए। ह ली ना का रब से फरिया। दूसरा आप याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तीसरा वर्ग है बोरा आलू गया इंडिया के थैले में। नेक्स्ट है काशी जी संन्यास ले। पांचवा वर्ग है नाना पाकर आ शराबी। छठा है ओ सनम से तेरे परसों मिलेगा। और लास्ट वर्ग की ट्रिक है फॉलो करो बेईमान आयोडीन नमक ऐसा। तो ये सातों वर्ग के ट्रिक के माध्यम से आप इन सभी तत्वों को याद कर लेंगे कि कौन सा तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग के अंतर्गत आता है। और जब आपको वर्ग संख्या याद हो जाए तो आप किसी भी तत्व की संयोजकता बता सकते हैं और संयोजकता की सहायता से आप अनेक तत्वों को मिलाकर अनेकों अणुसूत्रों का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए कैसे आप किसी वर्ग की सहायता से तत्वों की संयोजकता निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों कोई भी तत्व आवर्त सारणी के जिस वर्ग में रखा गया उस तत्व के y कोष में, उस तत्व के संयोजी कोष में उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ ले कि नाइट्रोजन के संयोजी कोष में, नाइट्रोजन के y कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन आवर्त सारणी के 5वें वर्ग का तत्व है। अतः नाइट्रोजन के y कोष में, नाइट्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। संयोजी कोष y कोष को कहा जाता और y कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब अभी कुछ क्षण पहले बोल रहे थे संयोजकता के बारे में। संयोजकता क्या होती है? तो इस ब्रह्मांड में प्रकृति जिन भी वस्तुओं का निर्माण की है, सजीव निर्जीव चल अचल, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में विद्यमान है, उन्हें बनाने के पीछे प्रकृति का कुछ न कुछ उद्देश्य, हर एलिमेंट की कुछ न कुछ महत्वाकांक्षा होती है, कुछ न कुछ तमन्ना होती है और उन तमन्नाओं, उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर कण, हर जीव जंतु सदैव प्रयासरत रहता है। तो जैसे इंसान की तमन्ना होती है कि हमारे पास खूब धन दौलत हो जाए। आप सब स्टूडेंट भाइयों की तमन्ना होगी कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कुछ खूब अच्छे नंबर आ जाए, हमारी पढ़ाई बहुत बेहतर हो जाए और हमारी लाइफ सेटल हो जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो तत्व दिख रहे हैं, इन सब तत्वों की भी एक इच्छा होती है, एक महत्वाकांक्षा होती है। सभी तत्व यह चाहते हैं कि हमारे y कोष में, हमारे संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए और कोई भी तत्व अपने संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन अथवा साझेदारी करता है, वही संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। एक बार पुनः ध्यान देंगे बातों पर, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और केमिस्ट्री के दरवाजे आगे के लिए यहीं से खुलते हैं। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या होती है जो किसी तत्व द्वारा अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए दूसरे तत्वों द्वारा ली जाती है या दूसरे तत्वों को दी जाती है। चलिए कुछ तत्वों की संयोजकता हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। इसके बाद आप स्वतः
यह कार्य करने लगेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कैल्शियम की संयोजकता कितनी है, तो आपको तुरंत विचार करना पड़ेगा कि कैल्शियम आवर्त सारणी के किस वर्ग का तत्व है। तो देख रहे होंगे आप, कैल्शियम आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग का तत्व है। और आपको बताया गया कि कोई भी तत्व आवर्त सारणी के जिस वर्ग में होगा उस तत्व के वाह्य कोश में, उस तत्व के संयोजी कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यदि कैल्शियम आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग में है तो इस तत्व के वाह्य कोश में, कैल्शियम के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यदि कैल्शियम के संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो कैल्शियम अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, अर्थात अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2 विकल्प पर विचार कर सकता है। या तो यह अपने वाह्य कोश के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे देगा, या किसी दूसरे तत्व से 6 इलेक्ट्रॉन अपने में जोड़ देगा। अब आप सभी लोग एक पल विचार करेंगे कि कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा या 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा। आपके अंतरात्मा से जवाब मिल गया होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अंतरात्मा से जो उत्तर निकला होगा वो होगा कि कैल्शियम अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। कैल्शियम को 6 इलेक्ट्रॉन लेना कठिन होगा। तो अब कैल्शियम चूंकि अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अतः कैल्शियम की संयोजकता कितनी होगी? 2। बात करते हैं नेक्स्ट तत्व नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन आवर्त सारणी के 5वें वर्ग का तत्व है। इसके वाह्य कोश में जैसा कि बताया गया कि जो तत्व जिस वर्ग में होगा उसके वाह्य कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाइट्रोजन 5वें वर्ग का, इसके वाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। फिर वही प्रश्न आता है कि नाइट्रोजन के वाह्य कोश में यदि 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो नाइट्रोजन अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए अपना यह 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो क्या होगा? नाइट्रोजन को 5 देना आसान होगा या 3 लेना आसान होगा? क्या होगा? 3 लेना आसान होगा। अतः नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हुई? 3 हुई। और देखिए आप चूंकि मेटल नॉन मेटल में यह भी अब तक पढ़ चुके होंगे कि धातुएं इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखती हैं। और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर धनायन आता है और इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋण आयन आता है। अतः नाइट्रोजन की संयोजकता को सामान्यतः -3 से, कैल्शियम की संयोजकता को +2 से दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप संयोजकता को समझ सकते हैं, संयोजकता को निकाल सकते हैं। आपको किसी प्रकार से रटने की जरूरत नहीं है। अब एक अंतिम बात है, आपको पहले ही बताया था हमने कि संयोजकता की सहायता से हम लोग अणु सूत्रों का निर्माण करते हैं। अब जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको आता है कि क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। तो आप इस रिएक्शन का जवाब तभी दे पाएं जब आपको सांकेतिक रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखने हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको आ जाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड लिखना,
चलिए मैग्नीशियम नाइट्राइड लिखना। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड किन दो तत्वों से मिलकर बनेगा? मैग्नीशियम और नाइट्रोजन से मिलकर बनेगा। अब मैग्नीशियम और नाइट्रोजन से मिलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड के रूप में जो यौगिक बनेगा उसका अणु सूत्र क्या होगा? इसके लिए आपको मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की संयोजकता पता होनी चाहिए। अभी हम लोग पीछे डिस्कस किए कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग का तत्व है। इसके y कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए मैग्नीशियम या तो 2 देगा या 6 लेगा, लेकिन मैग्नीशियम को 2 देना आसान होगा, अतः मैग्नीशियम की संयोजकता 2+ होगी। नाइट्रोजन आवर्त सारणी के 5वें वर्ग का तत्व है। इसके संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यह अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 3 लेगा, 5 देने के बजाय 3 लेगा, अतः इसकी संयोजकता -3 हुई। अब दोनों तत्वों की संयोजकता की अदला बदली करते हुए हम लोग मैग्नीशियम नाइट्राइड का अणु सूत्र Mg3N2 बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अणु सूत्र बनाते हुए रासायनिक समीकरणों का सटीक उत्तर दे सकते हैं और एग्जाम्स में अच्छे नंबर